अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। पाकिस्तान तो एक ऐसी सीरियल बन गया है कि जिसमें अगली किस्त के आने का इंतज़ार होता है कि आगे होना क्या है। What happened? What happened? What happened? लेकिन पाकिस्तान के अंदर खूबी ये है कि 2 घंटे पहले जो कुछ हुआ है आप उसी के ऊपर धंग हुए पड़े होते हो। उसके बाद जो कुछ हुआ था पिछला भूल जाते, आप ये सोच रहे होते हो कि आगे क्या होना है। What's next? What's next? तो यही 22 दिसंबर का दिन रहा है। सबसे पहले बात तो खान साहब की ना, अल्हम्दुलिल्लाह चलो कुछ एक छोटी सी खुशी, बेशक हमें उन्होंने लॉलीपॉप ही दिया है, जो भी है खान साहब का कम से कम जमानत हुई शाह महमूद कुरैशी और खान साहब की। लेकिन बाद में करना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हैं लेकिन बाद में करना चाहता हूँ हाफिज साहब से। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जी हमें नाअहल और कमज़ोर लीडर कबूल है, लेकिन जिसका करैक्टर ढीला है ना वो नहीं कबूल। Shocking. Shocking. जनाबे अली, आप सोचा तो करें, आप बात क्या कर रहे होते हैं। What do you say? अब एक नाअहल के अंदर आ जाता चोर, उचक्का, 2 नंबर, झूठा, बेईमान, वही नाअहल है ना, वो आपको कबूल है। यानी कि नवाज शरीफ कमज़ोर, वो जैसे मेरा ख्याल शायद आप खुद हो, क्योंकि कमज़ोर बंदे हैं। जो जुल्म और बर्बरियत आपके दौर में हो रही है उतनी तो बाजवा ने भी नहीं की। कमज़ोर बंदे ऐसे कर सकते हैं ना, जो बलोचों की ख्वातीन के साथ हो रहा है, मिसिंग पर्सन वाली उनके साथ हो रहा है, कमज़ोर बंदे ही ऐसे कर सकते हैं ना। तो आपको यानी ये ऐसे लोग कबूल हैं, करैक्टरलेस। अभी देखिए करैक्टरलेस की आप जो बात जिसको लगा रहे हैं ना, उसका करैक्टर तो पूरी दुनिया जानती है। उसका करैक्टर ये है कि वो सिर्फ एक बार कहता है, हर साल उसको अरबों रुपया लोग डोनेट करते हैं, जिससे वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, जिससे वो यूनिवर्सिटियाँ चलाता है। उसका तो ये करैक्टर है। अब आपने खुद वो मूवियाँ बना बना के आपको ये लगता है कि हर बंदा ही जो है ना 2 नंबर है, उसके ऊपर वो शहजादा बंदा है, उसने अपनी बीवी को, पहली बीवी को भी इस सियासत की वजह से तलाक देनी पड़ी। वहाँ से उसको $2 बिलियन मिल रहे थे जनाब, और उसने ये कह के इनकार कर दिया था कि इसमें मेरा हक नहीं है। मुसलमान शहजादा, $2 बिलियन आप गिनने लगेंगे ना, आपके मुंह से राल गिरने लग जाएगी। साहब इतना पैसा है, ठीक है। तो ये है उसका करैक्टर। और आप अजीब ही बातें करते। पहले करैक्टर का कोई तर्जमा उर्दू में नहीं, अगर उर्दू भी नहीं आती तो पंजाबी में ही किसी से पूछ लेते। वैसे तो जिस मदरसे से आप पढ़े होंगे वहाँ का मौलवी धोती वाला ही होगा, वो भी आपको बता सकता है कि करैक्टर का क्या मतलब होता है और कौन सी चीज़ करैक्टर है और कौन सी नहीं। अब करैक्टर से मैं आपको बताऊं, जो आपकी हुकूमत कर रही है, आपने एक नारा लगाया था जी करप्शन नहीं होने देंगे, तेल की स्मगलिंग बलूचिस्तान में वो सारा नहीं होने देंगे। सब कुछ दबल करके चल रहा है जनाब। स्टेट बैंक वगैरह सारे आपके अंडर है ना। करैक्टर आपको बताते हैं जनाब, आपकी गवर्नमेंट का करैक्टर क्या चल रहा है। जुल्म सितम का तो सबको मालूम है, लेकिन ये एक बड़ा मज़ेदार एक चीज़ हुई है। तवज्जो चाहूँगा कि 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई जनाब। आपके दौर में अभी 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, तो पता है स्टेट बैंक ने क्या किया? स्टेट बैंक ने 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के एवज 9 करोड़ का जुर्माना किया और सब कुछ छोड़ दिया। ये आपका करैक्टर है जनाब। इन चीज़ों को आप ऊपर लेके आ रहे हैं। ऐसा ही है ना वो मिस्टर 10% जरदारी, ऐसा ही है नवाज शरीफ जिसके परसेंट ही कोई नहीं, सबका सब खा जाए। ये करैक्टर ना आपकी हुकूमत में ही है ना। अगर तो किसी और की, नवाज को ही आपने बढ़ा दिया होता फिर भी कुछ कहने को होता कि नहीं ये नवाज ने किया। ये जो काकड़ है ये तो आपका बंदा है ना। सब कुछ आपकी नाक के नीचे जो अजीब सी मूछें हैं उसके नीचे हो रहा है ना। 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 9 करोड़ जुर्माना, यानी सब हड़प। आप लोग करप्शन करो, खाओ पियो, थोड़ा सा दे दो, मजे करो। अब आते हैं जी अगली बात पे। दिन कैसे शुरू हुआ? दिन शुरू हुआ जनाब आली के पीटीआई वाले कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे। वहाँ पर वो हर तरफ ही पुलिस भेजी हुई है, स्पेशली वो बंदे जहाँ पर जिनकी हाफिज साहब और कंपनी के साथ ताल्लुकात बड़े गहरे हैं ना, जो आगे आगे फुदक फुदक के बोलते हैं। उनके हलकों के अंदर जो भी कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहता था, वहाँ पर पुलिस उनसे कागज़ लेके भाग जाती थी।
हाँ, करेक्टर, क्या करेक्टर है कसम से हमारे अदारों का। वो बंदा जा रहा है वहां पर, वो कोई अपने भाई को भेज रहा है, भाई को अंदर से ही ओ रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर कमरे में पहुंचा है, वहां से ही गायब। बाहर उसके साथ जो लोग आए वो इंतजार कर रहे हैं कि बंदा किधर गया, अंदर डॉक्यूमेंट जमा करवाने गया था, अंदर से गायब। नामालूम अफराद जो है उठा के ले गए। Kidnapping, conspiracy to commit kidnapping. जनाब ये चलता रहा। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को आज पता नहीं क्या हुआ, शायद कल उन्होंने हलाल का खाना खाया था, वो बहुत जोश में थे। ऐसे लगा जैसे ये क्या, हम सब खुश हो गए कि या अल्लाह हमारी दुआएं सुनी गई। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये भी एक लॉलीपॉप था। बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह का शुक्र करेंगे ना कि खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको अल्लाह सुब्हाना तआला ने इज्जत बख्शी। अब वो आपकी ही अदालतों से मासूम भी डिक्लेयर हो गए। क्या बात है। और जाती उम्रा वालों को तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को तो पहली बड़ी कब्ज़ रहती है, बुरा हाल हुआ होगा ये अल्फाज कहने का। हो सकता है काजी फायजीज़ा की बेगम ने उधर से कहा हो अतर मिनल्ला साहब ए गल्लां चंगियां नहीं। बहरहाल हो गया, हम लोग खुशी मना रहे थे। उधर से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जी ये क्या चक्कर चल रहा है, ये लोगों की पकड़ धकड़ है, रोको इसको। वो हरामी जो आपने बैठाया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, वो सिकंदर और सुल्तान भी और राजा भी, अंदाजा करो नाम देखें उसका, तीनों के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा, इतना बेगैरत। उसने जैसे भी करके, समझ तो आ रही थी तभी हमें कि जी जिन पीटीआई वालों को तंग किया गया है उनका जमा हो जाएंगे कागजात नामजदगी। लेकिन फिर भी उन इलाकों में जहां पर पार्टी कंपनी की है खास बंदे, वहां पर अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा था। उसके साथ ही उसने क्या किया जनाब, लोगों को खुश करके हम सब इतनी देर बाद खिलखिलाए, हमने जोक्स की, हमें ऐसा लगा कि शायद अकल आ ही गई है। साथ ही उस बगैरत ने, सिकंदर सुल्तान राजा ने, उसने बल्ले का निशान छीन लिया। कि इसलिए जनाब करैक्टर वालों, आपको ढीला करैक्टर नहीं चाहिए, शीशे से शुरू कीजिए और अपने आसपास दाएं बाएं हर तरफ देखिए, आपको ऐसा गंदा करैक्टर कहीं मिलेगा नहीं। आईजी इस्लामाबाद को ले लो, आईजी पंजाब को ले लो, अपने आप को ले लीजिए आप, जनाब अली सिकंदर सुल्तान राजा उसको ले लीजिए आप, हैं चीफ जस्टिस डोंट टच माय वाइफ उसको ले लें आप। हर तरफ क्या करैक्टर है जनाब, करैक्टरलेस लोग आपके आसपास भी। और शीशा भी देख लीजिए, अजीब ड्रामा बनाया हुआ है आपने। मुल्क में इतने बुरे हालात, ऐसी नंगी बदमाशी कभी नहीं हुई कि जो बंदे साबक एमएनए एमपी है उनको सपाटे। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। सपाटा जाके साहब का एमएनए वगैरह को उनसे छीना झपटी करे। यास्मीन राशिद के हामिद के साथ आपने क्या करवाया? वो बूढ़े आदमी, 81 साल उनकी उम्र है, उनके हाथ। करैक्टर ऐसे आपको चाहिए ना लोग कि करैक्टर अच्छा हो, ये आपकी नज़र में करैक्टर अच्छा है ना। अहल लोग वगैरह वो तो चल जाएंगे, ठीक है ना। फिर करैक्टर की आपको मैं बात बताऊं, पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा कारोबार जो है ना, एक तो आपका कंपनी का है, दूसरा है वहां पर दरबारों का। ये दो महकमे ऐसे हैं कि यहाँ पर कभी मंदी नहीं पड़ती। लाल शहबाज कलंदर के दरबार से वहाँ से 1,25,00,000 का सोना चोरी हो गया। वहाँ पर जो आपकी अदारे का था महकमा औकाफ का, जुबैर बलोच करके, उसको वहाँ बैठाया, वो लेके घनचक्कर। करैक्टर है कि नहीं? ये करैक्टर ऐसे हर जगह आपको, आप देखिए, यकीन मानिए, आपको अगर समझ नहीं आती, रूप बदल के बुर्का पहन के बाहर बाजार में जाइए और पूछिए कि गवर्नमेंट का और हमारे जो आला करता धरता हैं उनका करैक्टर क्या है। आपको करैक्टर पसंद है ना जनाब? उसके बाद आगे आ जाइए, माशाल्लाह हाफिज सैयद आसम मुनीर साहिब, जनाब इज्जत के साथ, इज्जत के साथ जनाब, इज्जत के साथ आपको, आप बेशक ख्वातीन को, लोगों की घर चार दीवारी का हर चीज़ आपने तबाह कर दी है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था।
लेकिन हम देखें आपको फिर भी इज्जत से कह रहे हैं जनरल जनाब हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह मद्दज़ल्लाह अलैह जनाब, है कि नहीं? क्योंकि आपके ऊपर तो गाने भी बन गए हैं ना। क्या था वो गाना? आसम नज़ीर, हाँ, मेरी जिंद मेरी जान मेरा आसम नज़ीर। क्या बात है। वैसे आपका ये जो है ना प्रोडक्ट बहुत घटिया हो गया है। पहले कभी गाने बनाते थे कमाल के, इंडिया वाले कॉपी करते थे। अभी देखिए कैसे गाने आप मार्केट में फेंक रहे हैं। ऐसे गाने तो जो कोई बाबा जिसको ज़्यादा लोग जानते ना हो, उसका जब उर्स मेला होता है ना, तो वहाँ पर ऐसे कव्वाल बुलाते हैं, वो ऐसे गाने सुनाते हैं। ऐसे आप गाने भी बना रहे हैं। बहरहाल आपने एक सोचा छोड़ा कामी जैसे लोग छोड़े हुए हैं कि आहो इकॉनमी जो है छा गई है, इकॉनमी तो मैं कहता हूँ ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। सैयद आसम मुनीर साहब ने तो इकॉनमी को ऐसे जैसे लात मार के ऊपर कर दिया है। गैस के अंदर 400% इजाफा, वो भी सिर्फ टैक्सों में। यानी बंदे ने 200 की गैस अगर इस्तेमाल की है 200 रुपए की है, उसको 800,000 रुपया अजाफी ऊपर देना पड़ेगा। जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं जरा, जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये पैसा आपके पास जाना, वो खाया पिया जाना। बजट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी के हालात जो आपसे ठीक ही नहीं होते। साइफर का जो आपने ड्रामा चलाया हुआ था, अल्लाह सुब्हान तआला, हमारा कप्तान कहता है जनाब वा तो इज्जु मंतशा वा तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको कैसा जलील किया है, क्या क्या झूठ नहीं बोला। जैसे मैंने पिछले अपने व्लॉग में आपको बताया था जनाब, आपके लिए फरमाया था कि जज भी आपके, अदालतें भी आपके, फिर भी जलील हो रहे हैं। इसीलिए तो ये माराधारी है ना कि आप कर कुछ नहीं पा रहे। सब कुछ आपका होने के बावजूद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बहुत वैसे नफ्सियाती काफी मसले बनते होंगे जनाब। कभी वर्दी से इतनी मोहब्बत थी आपने, माशाल्लाह, आपसे पहले बाजवा साहब ने हमारी ऐसी आंखें खोली हैं। उसके बाद जब आप आए हैं, हर रोज आपने ऐसा कोई नया करतब दिखाया है कि बंदा दंग रह जाता है कि यार नहीं, इससे ज्यादा तो अब ये नहीं गिरेंगे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जनाब आपको, आप अगले दिन उससे भी ज्यादा गिर के दिखा देते हैं। वाह, कभी सोचा भी नहीं था। हम ये बातें सिर्फ नवाज जरदारी के बारे में करते थे कि यार कितने घटिया लोग हैं, लेकिन पता चला वो तो आप लोगों के शागिर्द हैं। आप लोग ही है ना पीछे से जो डोरियां हिलाते हैं। करेक्टर आपको वो नाअहल और वो चल जाएंगे बुजदिल लोग, और करेक्टर भी कोई, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा। माशाल्लाह ऐसे करेक्टर आपको चाहिए। आगे चलिए, आपको करेक्टर पसंद है ना? करेक्टर आपको बताता हूं। खान का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। खान का एक सिपाही, एक खान का अदना सा सिपाही, मुराद सईद, जो अपनी जान बचाता फिर रहा है, सिर्फ वजह सच बोलता है। उसका करेक्टर देख लिए। करेक्टर जनाब आपको समझाएं करेक्टर क्या होता है। देखिए, उसने अपना पैगाम दिया है, जरा खुद तो उसको तो जान को जहां मिला, उस अंदाजा तो यही है कि उसको अल्लाह उसकी हिफाजत करे, क्योंकि हमें उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो उसने वहां से क्या अपना बयान दिया है, सुनिए। ये होता है करेक्टर। गुज़िश्ता हफ्ते सूबाई क़यादत की जानिब से इतला मिली कि मुकामी MPAs और नाज़मीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर सूबाई हल्के के लिए आपके वालिद साहब का नाम तजवीज़ किया गया है, और आपका कोरिंग उम्मीदवार भी आपके घर से होगा। मेरा इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मेरी सीट और मेरी सियासत हमारे वर्कर्स की इमानत है। करेक्टर सर अदाब अर्ज़ है, और ये दिखावा नहीं, हकीकत में हो रहा है, इश्तिहार वगैरह नहीं, वो कामी जैसे लोग हा हा ही वो चक्कर नहीं जनाब, हकीकत है। सब कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, जिनसे मेरा नजरिए का रिश्ता है, और ये हर खूनी रिश्ते से मजबूत रिश्ता है। पार्टी की इमा पर मेरे वालिद साहब को कागजात नामजदगी जमा करने के लिए कहा गया है, जिस पर सोशल मीडिया और अवाम के मुस्बत रद्द अमल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी जानिब से तमाम नाज़मीन को कागजात जमा कराने की हिदायत जा चुकी है, और पार्टी टिकट
उन्हीं में से किसी को दिया जाएगा। बेलौस खुद अपनी जान बचाता फिर रहा है नामालूम अफराद से, आप लोगों से, और अपने वालिद को बना सकता है एमएनए, अपने रिश्तेदारों को बना सकता है एमएनए एमपीए। नहीं, ये होता है करैक्टर सर। आपको तो समझ नहीं आएगी क्योंकि आप तो इतना आगे निकल गए हैं। आपको तो माशाल्लाह जो आपने हासिल करना था आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इतने दौरे तो बाजवा ने अपने पहले 3 साल के टर्नओवर में नहीं किए जितने आपने ये अपने 1 साल में कर लिए। तो आपने तो जो हासिल करना था आपने कर लिया है। अभी आप पाकिस्तान के बखिए उखेड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने प्लान बनाए हुए हैं, लंदन प्लान से शुरू होते हुए अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बस याद रखिए आपने अपने प्लान बनाए हैं, नूरे ने अपने बनाए हैं आपके साथ मिलके, उसकी बच्ची ने अलहदा प्लान बनाए हैं, जरदारी अलहदा प्लान बना के बैठा हुआ है, लेकिन रब सोने का प्लान भी है। एज ए मुसलमान हमें तो यकीन है सर उसका प्लान सबसे बेहतर है और वो सबसे बेहतर प्लानर है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ मेरा जिंद मेरी जान मेरा जर्नल आसम मुनीर। हाय हाय क्या धुन है, इतनी घटिया अदा बर्ज है।